हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बिजी होंगे। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है कि थोड़ा मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। अगर 1% भी जो व्यूअर्स हैं देखेंगे तो अगर थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत समय से पेंडिंग में है। एग्ज़ाम कब होगी, डेट कब आएगा, इसका तो कोई इसमें बता नहीं सकता सही से, बट लेकिन अनुमान ही लगा सकते हैं कि कब हो सकता है, क्योंकि आज इस मंथ जून मंथ है और सरकार के पास अभी टाइम है लगभग वही अक्टूबर नवंबर तक। उससे पहले तो एग्ज़ाम हो सकती है, क्योंकि सरकार को इस टर्म में ही पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज सरकार को कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आप जब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं बेसिकली सचिवालय एग्ज़ाम का, सभी लोग आप मन लगा के पढ़ते रहिए, नेगेटिविटी के पीछे ना रहें, है ना। बहुत वेरियस चैनल्स हैं जो बताते रहते हैं कि कब होगा एग्ज़ाम, 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा। तो ये सब चीज़ों में फोकस अब ना करें, आपको सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई में। पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम होगा। इस जो झारखंड सरकार का जो टर्म है ना, उससे पहले ही एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। और क्योंकि सरकार के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसी चलते आप मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है ना। और इसका अब 1 से 2 दिन में किसकी सरकार बनेगी। सरकार तो कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली एनडीए लेड गवर्नमेंट होगी। तो इससे एक चीज़ आपको सीख लेना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उतना अच्छा काम नहीं किया। एक्सपेक्टेशन जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो उतना अच्छा काम नहीं किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी फुल मेजोरिटी नहीं मिला। उसको अपना गठबंधन के साथ सरकार चलाना पड़ेगा। तो क्यों क्यों उसको वोट नहीं दिया गया? क्योंकि उसने काम नहीं किया, है ना। और स्टेट का इलेक्शन अभी होने वाला है, तो ये चीज़ आप देखिए कि अगर झारखंड सरकार काम नहीं करेगी तो डेफिनेटली वोट उसको भी नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि 5 महीना जो होगा ना बहुत क्रूशियल है। तो आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए। झारखंड सरकार एग्ज़ाम लेगी, अगर नहीं लेगी तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। क्या चीज़ देखा के वोट मांगेगी लोगों से? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन था उसमें तो लगभग 4-5 सीटें जीत गई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट इशू बहुत डिफरेंट होता है। अलग अलग इशू पे इलेक्शन लड़ा जाता है, और बेसिकली स्टेट जो इलेक्शन होता है बेसिकली स्टूडेंट्स पर ही डिपेंड है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हेमंत सरकार आई थी ना, उस समय स्टूडेंट लोग ही लाए थे, ठीक है ना। तो इस बार भी अगर काम करेगा 5 महीना के अंदर में, स्टूडेंट लोग फिर से लाएंगे। अगर काम नहीं करेगा तो स्टूडेंट लोग इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग मन लगा के पढ़िए, है ना, क्योंकि सचिवालय है, झारखंड पुलिस है, उत्पाद सिपाही है ना। और वेरियस एग्ज़ाम के रिजल्ट नहीं आए, सभी के आ जाएंगे, क्योंकि इस टर्म में ही पूरा करना है इनको। क्योंकि और उसके बाद अगर ले जाते इस टर्म को, तो ये आपको देखने को मिल सकता है कि सरकार चली भी जा सकती है ना। तो सरकार को डर है कि कंसिक्वेंस क्या होता है, अगर काम नहीं करने से क्या रिजल्ट मिलता है। इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसको रिजल्ट मिल गया, काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट है, जेएमएम छोटी सी पार्टी है ना। तो ज़रूर से ज़रूर ये एग्ज़ाम ले लेगी, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स वो भी ले लेगी, और सचिवालय का खास करके, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है यही। क्योंकि झारखंड में अभी तक इतना बड़ा कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, इतने स्टूडेंट बैठने वाले नहीं हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो इस एग्ज़ाम को लेना सरकार की कमज़ोरी है, या मजबूरी भी बोल सकते हैं। तो चलिए, आप पढ़ते रहिए, नेगेटिविटी में नहीं रहिएगा, सिर्फ फोकस ऑन स्टडी, अपना पढ़ाई है, कि दूसरे का नहीं ध्यान देना है। क्योंकि आपका जब सिलेक्शन नहीं होगा ना, जब आप का एग्ज़ाम डेट आ जाएगा और इधर उधर की बात में ध्यान दे के आप तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस समय पता चलेगा कि हमने बहुत सारे इधर उधर की बातें सुनी और तैयारी में ध्यान नहीं दिए, डेट आएगा तब तैयारी करेंगे। इससे आपको
उस समय प्रॉब्लम होगा कि मैं उस समय तैयारी नहीं किया था। इसी चलते अभी मन लगाइए, पढ़िए। आपके पास अगर जिस दिन समय पूरा होता है उस दिन 15-16 घंटा पढ़िए, क्योंकि 2000 है वैकेंसी और बड़ा टफ कंपटीशन है। इसीलिए टाइम को गंवाना नहीं है, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि ये 5 महीना आप पढ़िए, कोई ना कोई एग्ज़ाम आपसे निकल सकता है। और बेसिकली सचिवालय 2000 वैकेंसी है, बड़ा टफ कंपटीशन है। इसमें आपको अगर आप सेफ जोन में चाहते हैं तो 80 से 80 प्लस तो परसेंट तो आपको लाना ही पड़ेगा इसमें ना। अगर उससे नीचे जाते हैं तो डाउट में रहना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब 5 से 6 लाख तो आपको डेटा है ना। 5-6 लाख आपका बहुत हो जाता है ना। तो इसी चलते मन लगाइए, एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ना है। जितना आप तो इतना दिन से पढ़ रहे हैं सभी को प्रॉपर रिवाइज कीजिए। और मतलब कोई भी सेक्शन हो वो छूटना नहीं चाहिए। सारे सेक्शन को डिटेल में तो आप पढ़े ही होंगे, उसको रिवीजन करते जाइए एंड सेट बनाते जाइए। एक दिन में 2 से 3 सेट अगर आप बनाइएगा तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। और जितने भी सिलेबस है सारे को कवर करके बार बार रिवीजन करते, एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो सिलेबस है आपका नोट्स प्रॉपर होगा, उसको आप पढ़ते रहिए। उससे तो बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, जो सिलेबस है उससे बाहर। तो डिटेल में पढ़िए, डेप्थ में जाइए, क्योंकि समय आपके पास है। और प्रॉपर सेट बनाने की कोशिश कीजिए। सेट बनाते रहिएगा, आपका जो डाउट है वो सारा चीज़ क्लियर होते चलेगा। क्योंकि सेट ही एक बनाने का ऐसा एक माध्यम है जिससे हम सारा डाउट को क्लियर कर लेते हैं। और विथ रिवीजन भी होता है सेट के साथ, है ना। एक एक चीज़ का डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको भी बढ़िया से आपको नोट डाउन करना है, पढ़ना है। मैथ्स भी आप पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में भी एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत सारे वेरियस यूट्यूब चैनल अपना कोर्स डिजाइन करके रखे हुए हैं। उससे अगर आप कोर्स लिए हुए हैं, या आप बहुत सारे बुक से अगर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उससे अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वो सबको भी आप ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए, बनाते रहिएगा, ठीक है ना, विद रिवीजन के साथ। न्यू फ्रेश स्टूडेंट्स भी हैं, जो लोग तैयारी अच्छे से नहीं किए हैं, वे लोग के पास भी अभी है कुछ दिन समय, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। अगर मन लगा के कीजिएगा तो आराम से तैयारी हो सकता है, ठीक है ना। और बाकी जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत लंबा वैकेंसी है, वे लोगों के लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। बस रिवीजन 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 और बाकी कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये एक आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।